दो तोते मिल रहे थे। एक व्यक्ति ने एक तोता खरीदा और राजा को भेंट कर दिया। कुछ चोर वहाँ से जा रहे थे, उन्हें भी तोता पसंद आया, दूसरा तोता उन्होंने खरीद लिया। जो तोता राजा के यहाँ था, वहाँ की भाषा, वहाँ का वातावरण सब अलग था, और जो चोरों का डेरा था, वहाँ की भाषा, वहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग था। राजा के यहाँ जो तोता था, एक दिन एक सन्यासी वहाँ गया। वो तोता बड़े प्यार से बोला, आइए आइए, बैठिए, पधारिए, जलपान ग्रहण कीजिए। सन्यासी को बड़ा अच्छा लगा। एक दिन वही सन्यासी गली से गुजर रहा था, चोरों के घर के आगे से वो तोता चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, चोर आ गया, चोर आ गया। सन्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बाद में पता चला कि दोनों तोता एक ही माँ के जन्मे के भाई थे। दोनों में इतना अंतर कैसे पड़ा? अरे बोलिए ना, संगति के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? संगति के प्रभाव से। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ। उत्तम देश, कौन सा देश? उत्तम देश, जहाँ का राजा स्वयं उपवास करता हो, जहाँ का राजा भगवान की पूजा करता हो, जहाँ का राजा किसी को कष्ट ना देता हो, शाकाहारी हो, जहाँ का राजा 18 घंटे काम करता हो, तो राजा का प्रभाव प्रजा पर, अरे बोलिए ना, पड़ता है कि नहीं पड़ता? जैसी भाषा होगी वैसे ही प्रजा बोलेगी, है ना? तो उत्तम देश, कौन सा देश है ये? उत्तम देश है। बहुत जगह के देश ऐसे हैं कि जहाँ धर्म को मानते ही नहीं है, बस उनके में तो बस इसको मार दो, उसको ऐसा कर दो, उस देश पे चढ़ाई कर दो, उसको ऐसा दिखा दूंगा, उसको ऐसा कर दूंगा। लेकिन पूरे विश्व में यदि शांति और अहिंसा का संदेश देने वाला कोई देश है तो वो भारत देश है। यदि अहिंसा शब्द से परिचित कराया है तो वो उस भारत ने करवाया है। भारत देश से पूरे विश्व में संदेश जाता है कि अहिंसा नाम की कोई चीज भी होती है, जहाँ मनुष्यों के लिए तो छोड़ो, जहाँ जीव जंतुओं की भी रक्षा की जाती है, जहाँ चींटियों की भी रक्षा की जाती है, जहाँ मच्छरों को भी नहीं मारा जाता है, ऐसा भी कोई देश है इस धरती पर तो वो भारत देश है। बहुत सारे देशों में करुणा को धर्म मानते हैं। किसको? करुणा को। भाई कोई बीमार हो तो उसकी चिकित्सा करवा दो, उसका इलाज करवा दो, है ना? कोई भूखा हो तो उसे भोजन करवा दो, किसी के पास घर ना हो तो उसे घर दे दो, कोई गरीब हो तो उसकी सहायता कर दो। बहुत से देश इसमें धर्म मानते हैं और इसमें चैरिटी करते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं और इन सब की सेवा करते हैं। उन्होंने इसको ही धर्म मान लिया है, केवल करुणा को धर्म माना है। उन्होंने जिसको अपना इष्ट माना है, उनने उपदेश यही दिया है कि केवल करुणा ही धर्म है। ठीक है ना? कुछ देश ऐसे हैं कि जहाँ पर थोड़ी बहुत साधना को धर्म माना है कि भाई अपने भगवान की परिक्रमा लगा लो, थोड़ा उनकी उपासना कर लो, आराधना कर लो, उसको धर्म मान लिया है। लेकिन यदि पूरे विश्व में करुणा और दया से ऊपर उठकर
राग और द्वेष से रहित होकर वीत रागता को किसी ने धर्म माना है तो वो भारत में जैन धर्म है। सारी जगह स्वर्गों की कल्पना है, कहीं जन्नत कहते हैं, कहीं कहते हैं हूर मिलेगी, कहीं कहते हैं स्वर्ग मिलेगा, कहीं कहते हैं बैकुंठ मिलेगा, लेकिन मोक्ष की कल्पना और मोक्ष जाने तक का रास्ता यदि किसी ने बताया है तो वो भगवान महावीर हैं। उत्तम देश कौन सा देश? जहाँ हर गली में मंदिर मिल जाएंगे, जहाँ हर गली में भगवान को मानने वाले मिल जाएंगे, जहाँ हर जगह उपवास व्रत करने वाले मिल जाएंगे, जहाँ हर जगह भगवान का नाम लेने वाले मिल जाएंगे। यदि ऐसा कोई देश है तो वो भारत देश है। तो अभी जो चर्चा चल रही है कि संसार में कौन सी चीज़ दुर्लभ है, तो दुर्लभ है निगोद से थावर। सबसे पहले तो दुर्लभ हो गया निगोद से निकलना। निगोद से निकल भी गए तो स्थावर में आ गए। स्थावर से निकले तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय बन गए, है ना। तो क्यों कहा है कि रक्षा करनी चाहिए इनकी? क्यों कहा है कि जीव जंतु नहीं मारने चाहिए? बेचारी चींटी निगोद से निकलने के बाद मुश्किल से 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय बने हैं और तुम उसे मार देते हो। तो हर जीव की रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने कितने स्टेप पार कर लिए हैं और कितने स्टेप पार करके वो 3 इंद्रिय में पहुंची है, कितने स्टेप पार करके वो 4 इंद्रिय में पहुंचे हैं और तुमने उसे वापस वहीं भेज दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप चींटी को बचा लेते तो चींटी कभी मरती नहीं, मौत सबकी आएगी, लेकिन सब अपनी आयु से मृत्यु को प्राप्त हों वो बात अलग है। और तुम्हारे माध्यम से मृत्यु को प्राप्त हो तो उसका पाप तुम्हें लगेगा। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरु त्रस गति पानी, और नर काया को सुरपति तरसे। कौन सी काया? नर काया। तुम कौन सी काया में हो? अरे बोलिए ना। नर यानी मनुष्य। नर काया को सुरपति, सुर यानी देवता, और पति यानी देवताओं का अधिपति इंद्र, सौधर्म इंद्र आदि इस नर काया के लिए तरसते हैं। सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, और ये दुर्लभ चीज आपको मिल गई है। क्या मिल गई आपको? वो नर काया मिल गई है, वो नर भाव मिल गया है, वो मनुष्य पर्याय आपको मिल गई है जिसके लिए देवता तरसते हैं। आज ध्यान कर रहे थे, अब उनको बातचीत वो कर नहीं रहे, बोल रहे नहीं, देख रहे नहीं, तो क्या कहें। तो एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो उठा के उनके गले में डाल दिया। घर गया, भूल गया, 2 दिन बाद बताया, बोले मैंने बदला ले लिया। बोले काय का बदला ले लिया? बोले मैंने तेरे साधु का अपमान कर दिया। बोले तुमने क्या किया? अब तो चेलना रोने लगी। बोले साक्षात नरक जाने का रास्ता खोल लिया आपने, वीतरागी साधु का अपमान करके। अरे तू चुप हो जा, वो तो कब का सांप निकाल के भाग गए होंगे। बोले यदि वो वीतरागी मुनिराज होंगे तो भागे नहीं होंगे, और भागे होंगे तो वो मुनिराज नहीं होंगे। अब जब चेलना ज़्यादा विलाप करने लगी, रोने लगी, बोले चल मेरे साथ, अभी दिखाता हूँ। और वहाँ गए तो वो संत जिस अवस्था में सांप डाला था उसी अवस्था में बैठे हुए थे। चींटियाँ लग गई थीं, काट रही थी चींटियाँ। फिर चेलना ने वहाँ चीनी आदि डाली, वो चींटियाँ सारी नीचे उतरी। मुनिराज का उपसर्ग दूर हुआ, आँख खोला तो राजा श्रेणिक को ये भाव आया कि वास्तव में संत तो यही हैं। और उन्होंने आशीर्वाद क्या दिया? उभयोर धर्म वृद्धि रस्तु, तुम दोनों को आशीर्वाद है, तुम दोनों के धर्म की वृद्धि हो। अब राजा श्रेणिक ग्लानि से भर गया कि मैंने तो उपसर्ग किया,
चेलना ने उपसर्ग दूर किया और ये दोनों को एक सा आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे प्रति क्रोध का भाव नहीं, उसके प्रति राग का भाव नहीं, दोनों को समान मान रहे हैं। मैं गलत था, अब तो मैं इतना प्रायश्चित भी नहीं कर सकता, यदि अपनी गर्दन काट के चढ़ा दूं तो भी कम है। और जैसे गर्दन काटने के भाव आए वैसे ही उनका आयु बंध पड़ा और उनको नरक गति का बंध, नरक आयु का बंध हो गया। तब मुनिराज को पता चल गया अवधि ज्ञान से कि इसके नरक आयु का बंध हो गया। बोले श्रेणिक तुमने ये क्या किया, तुमने नरक आयु का बंध कर लिया। अब तो 7वें नरक का, कौन से नरक का? 7वें नरक का। अब उसकी आंखें खुली कि वास्तव में धर्म क्या है, अब उसकी समझ में आ गया। किसकी समझ में? श्रेणिक की समझ में। भगवान महावीर का समोशरण आया तो चेलना श्रेणिक को लेकर भगवान महावीर के समोशरण में गई। वहाँ भगवान महावीर के समोशरण में मुख्य श्रोता का पद प्राप्त किया। किसने? राजा श्रेणिक ने। वो जब भी जाते भगवान उनके प्रश्नों का उत्तर देते और वहाँ बैठकर 16 कारण भावनाएं भाई, तो उन 16 कारण भावनाओं के कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। किसका? तीर्थंकर प्रकृति का बंध। छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया और इस छायिक सम्यक दर्शन से, उस तीर्थंकर प्रकृति के बंध से जो 7वें नरक का बंध था, नरक का बंध छूटा तो नहीं मगर 7वें से पहले में आ गए। किसके कारण? चेलना के कारण। किसके कारण? चेलना के कारण, धर्म पत्नी के कारण। किसके कारण? धर्म पत्नी के कारण। यदि घर में पत्नी धर्मात्मा हो तो उस घर में धर्म चलता है, क्योंकि वो जो खिलाएगी वो खाएगा। हाँ, ऐसा कर सकती है कि भाई अष्टमी चतुर्दशी, भाई आज आलू नहीं बनेंगे, तो एक दिन नहीं बनेंगे तो पति कौन सा लड़ने बैठ जाएगा। ठीक है भाई अष्टमी है मत खिला, सब्जी खिला रही सब्जी खा लेंगे। और पत्नी कहेगी नहीं आज अष्टमी हुआ है तो रही आए, हमें तो होटल जाना है। चतुर्दशी को भले कहे कि चतुर्दशी है मैं तो होटल जाऊंगी, तुम्हें खाना तुम अपना घर में बना लो। कौन कह रही? पत्नी। अब पति क्या करेगा? लेके जाएगा होटल, जाएगा कि नहीं जाएगा? बच्चों को भी समझाएगी तो कौन समझाएगी? माँ समझाएगी। और जब माँ ही बिगड़ जाएगी तो फिर कौन घर में धर्म कराएगा और कौन संस्कार डालेगा? इसलिए नारी का धर्मात्मा होना बहुत जरूरी है। और आप देखिए समोशरण में भी आरिका ज़्यादा होती हैं और मुनिराज कम होते हैं, श्राविका ज़्यादा होती हैं और श्रावक कम होते हैं। किसी भी प्रोग्राम में देख लो महिलाएं ज़्यादा होती हैं और पुरुष कम होते हैं। तो इसीलिए नारी को धर्मात्मा होने से घर चलता है। घर में एक भी पुण्यात्मा हो तो गृहस्थी अच्छे से चलती है। कहते ना, नाव में यदि एक पापी बैठ जाए तो नाव डूब जाती है, और नाव में एक पुण्यात्मा आ जाए तो डूबने से बच जाती है। ऐसे कम से कम घर में नारी धर्म करती रहती है तो कम से कम घर में धर्म चलता रहता है और उस पुण्य से आने वाले संकट टलते रहते हैं। और नारी धर्म नहीं करेगी, पुरुष भी धर्म नहीं करेगा तो उस घर का क्या होगा कुछ नहीं पता है। अरे बोलिए ना। इसलिए नारी को पूजा भी करनी चाहिए और घर में लड़की रहती है जब, तभी माँ को सिखा देना चाहिए बेटा पूजा ऐसे होती है, माला ऐसे फेरते हैं। ज़्यादा लाड़ प्यार में बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। अब कोई बात नहीं, तू पढ़ ले, तू मोबाइल चला ले, कोई बात नहीं। अरे ससुराल जाके तो करना ही है तुझे। अरे कोई बात नहीं बेटा, ससुराल में तो करना ही है, मैं कर लूँगी, तू बैठी रहे, मैं पानी ला के दे रही हूँ। नहीं, अपने बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। अपने बच्चों को घर से ही सारे संस्कार देना चाहिए। भले ही वो जॉब करे, भले ही कुछ करे, लेकिन घर के सारे काम सिखाने चाहिए।
अरे बोलिए ना, हाँ या ना। और लड़कियों को सीखना भी चाहिए, जो नहीं सीखती है वो आगे जाके बहुत परेशान होती है। यदि परेशान नहीं होना हो तो सीख लेना। तो संगति, यदि घर में एक नारी धर्मात्मा आ गई तो पूरा घर का परिवर्तन कर देती है, हैं? तो इसी तरह से नारी धर्म करे। मैं ये नहीं कह रही कि पुरुष ना करे, ये नहीं कह रही हूँ, नहीं तो आप सोचो माता जी ने तो मुझे हमें तो खुला छोड़ दिया। एक श्रावक अभी आएगा, आपका नंबर भी आएगा इसमें। हाँ, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना। श्रावक कुल, एक श्रावक बनना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी 6 काम करना आपके लिए जरूरी है। देव पूजा, उसमें अभिषेक भी आ जाएगा। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, जो घर में रहकर शांत परिणामों से इन 6 काम को करता है और इसको करते हुए शांति से घर में रहता है, ऐसा व्यक्ति ना नरक जाएगा ना त्र्यंच गति में जाएगा, उसका स्वर्ग का रास्ता खुल गया है। उसका ये जन्म भी सफल हो गया है और अगला जन्म भी सफल हो गया है। जो श्रावक, श्रावक किसे कहते हैं? श्रा से श्रद्धावान, वा से विवेकवान और का से क्रियावान। अब श्रावक में श्राविका भी अपने आप को ले ले, नहीं तो माता जी कहेंगी, आप कहेंगे कि माता जी तो हमारे लिए बोल ही नहीं रही। श्रावक और श्राविका दोनों के लिए षट आवश्यक है। दोनों अपने षट आवश्यक का पालन करें, और जब षट आवश्यक का पालन करेंगे तो आपकी गृहस्थी जीवन में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बच्चे असफल होते हैं, फिर रोते हैं, परेशान होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? उन्हें बचपन से धर्म के संस्कार दो, क्योंकि जो भी काम हो रहे हैं पुण्य से हो रहे हैं। पुराना पुण्य खा रहे हो, नया कर नहीं रहे हो। जब खत्म हो जाएगा तो परेशानी आएगी, जब परेशानी आएगी तो दुखी होगे। बोलिए हाँ या ना? है, उत्तम कुल भी मिल गया, उत्तम देश भी मिल गया, उत्तम संगति भी मिल गई, लेकिन कर नहीं रहे काम। किसके? उत्तम कार्य नहीं कर रहे। उत्तम सारी चीज मिल गई है मगर उत्तम काम नहीं कर रहे हो, तो जो मिलना चाहिए उसका फल कहाँ प्राप्त किया आपने? अरे बोलिए ना, हैं? तो आज से उत्तम कार्य कौन कौन पूजा करता है? जो जो नहीं करता है वो सप्ताह में 1 दिन करना शुरू कर देना। इतना तो कर सकते हो, सप्ताह में 1 दिन तो हो सकती है। रोटी कितने बार खाते हो? सप्ताह में 1 बार, नहीं तो 5 दिन में 1 बार, 1 दिन में 2 बार। देखो, शरीर का भोजन है रोटी और आत्मा का भोजन है षट आवश्यक। आज मन क्यों खराब है? क्योंकि मन को और आत्मा को भोजन नहीं मिल रहा। शरीर को भोजन तो मिल रहा है मगर आत्मा को भोजन नहीं मिल रहा है। तो आत्मा का भोजन है देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। जो ये 6 काम करेगा, समझना वो आत्मा को भोजन दे रहा है। और जिसकी आत्मा स्वस्थ उसका मन स्वस्थ, और जो जिसका मन स्वस्थ उसका शरीर स्वस्थ, और मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसलिए ध्यान, स्वाध्याय, संयम, त्याग है रोज करना चाहिए। हमारे हिसाब से भगवान महावीर ने जो कहा है तो उसके हिसाब से रोज करना चाहिए। आप अभी तक नहीं करते हैं, शुरुआत करो सप्ताह में 1 दिन से। ठीक है, सप्ताह में 1 दिन से शुरुआत करो, धीरे धीरे अपने आप ही मन करेगा। एक बार मैंने नियम दिया था एक बहन जी को, बहुत सारे लोग नियम लेते हैं कि सप्ताह में 1 दिन अष्टद्रव्य से पूजा करना, यानी सामग्री धो करके अष्टद्रव्य बना करके पूजा करना। फिर 2-3 साल बाद वो मेरे पास आई, बोले माता जी हम तो रोज़ पूजा करते अष्टद्रव्य सामग्री से। मैंने कहा मैंने तो आपको 1 दिन का नियम दिया था।
बोले माता जी पूजा करके इतना अच्छा लगा कि हमने रोज़ धो के पूजा शुरू कर दी। अब एक बार करो तो सही, आनंद आएगा तो अपने आप आगे बढ़ोगे। अभिषेक करने में आनंद आया कि नहीं आया? अरे बोलिए ना, आया ना। जब यहाँ आनंद आया तो अपने मंदिर में क्यों नहीं आएगा? आप करके देखो तो सही। थोड़ा सा आलस छोड़ना पड़ेगा, प्रमाद छोड़ना पड़ेगा। खाने में आलस आता है क्या? मोबाइल चलाने में आलस आता है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं आता। फिर पूजा करने में आलस क्यों? फिर अभिषेक करने में आलस क्यों? फिर माला फेरने में आलस क्यों? जब आपके संसार के काम में आलस नहीं है तो फिर अपनी आत्मा के काम में आलस क्यों? क्योंकि पूजा हम भगवान के लिए नहीं करते, अपने लिए करते हैं। ठीक है? आपको मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा? मैंने डांटा तो नहीं आपको? अरे बोलिए ना। तो कौन कौन करेगा वो हाथ उठाए। थोड़ा बेस बढ़ाना। आज से करना शुरू करेगा। सप्ताह में एक दिन पूजा, ठीक है, पूजा। और एक काम और करना, मैंने एक नई जिनवाणी लिखी है, ठीक है। क्यों लिखी है? क्योंकि समय के साथ में भाषा बदलती है ना। और जैसे जैसे भाषा बदलती है तो फिर उसके पढ़ने वाले बदलते हैं। तो पुरानी पूजा पुरानी भाषाओं में है, अब नए बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए मैंने एक नई जिनवाणी लिखी है और सारा कुछ हिंदी में कर दिया है। यदि आपको संस्कृत नहीं भी आता है तो सारा कुछ मैंने हिंदी में कर दिया है। तो जो नियम लेगा वो यहाँ से मेरे से एक किताब ले लेना और जिनवाणी आप जो है नीचे से आप अपने मंदिर के लिए 5 जिनवाणी 10 जिनवाणी आप खुद तो करना, लेकिन जो आपके द्वारा जिनवाणी आप मंदिर में रखेंगे उससे यदि लोग करेंगे तो उसका 6वां हिस्सा भी आपको मिलेगा। तो 5 जिनवाणी 10 जिनवाणी अपने घर लेके जाना और मंदिर में विराजमान कर देना। किसी को आप गिफ्ट देते हो, गिफ्ट देते हैं ना, किसी का जन्मदिन हो तो उसे 500 रुपये का 1000 रुपये का गिफ्ट देते, एक जिनवाणी और दे देना। कर्म के साथ धर्म, वो पूजा जब करेगा तब कर लेगा, तुम तो अपनी तरफ से दे देना। किसी की शादी में जाते हो गिफ्ट देते हो ना, एक जिनवाणी दे देना, है ना। तो अपने रिश्तेदारों को क्या देना चाहिए? धर्म करो भी और धर्म बांटो भी, दोनों में पुण्य है। ना जाने उसका जीवन कब जागृत हो जाए और कब वो जिनवाणी से पूजा करना शुरू कर दे। तो बंधुओं, जितना भोजन जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, उससे ज़्यादा धर्म करना जरूरी है। और नहीं करोगे तो फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझते हो, सब ज्ञानी हो, है ना। उत्तम देश में जन्म लिया, उत्तम कुल में जन्म लिया है। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही, सुनना है? हाँ सुनना है। घोड़े में रेश का, बनाने में अच्छे वेश का, और देशों में भारत देश का, वस्तुओं में नरम का, स्वभाव में नरम का, भोजन में गरम का, और उत्तम देश में लेने में जन्म का, पर्वत पर झरने का, कर्म के हरने का, और उत्तम वस्तु के मिलने के बाद उत्तम कार्य करने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और भगवान की पूजा का, पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का, और आने वालों में पूना का, खेत में खाद का, भोजन में सलाद का,
और आने वालों में अहमदाबाद और औरंगाबाद का बड़ा ही महत्व है। जालना, बच्चों के घर में ललना का, बच्चों के पलना का और आने वालों में जालना का, अंधों में काना का, इनाम में पाना का और आने वालों में मनोहर थाना का, बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का, बड़ा ही महत्व है। केकड़ी, हाँ सोनी परिवार, भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और आने वालों में केकड़ी का, बड़ा ही महत्व है। नासिक, घड़ी में टिक टिक का, नहीं होने में चिक चिक का और आने वालों में नासिक का, पनवेल, बच्चों में खेल का, शिखर जी के दर्द के तेल का और आने वालों में पनवेल का, बड़ा ही महत्व। इंदौर, गया, करने में दया का, पक्षियों में बया का और आने वालों में गया का, बड़ा ही महत्व। सुपड़ा, सुपड़ा, अच्छा, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में सुपड़ा का, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में अलीगढ़ का, बड़ा ही महत्व है। सेलू, अच्छा, जंगल में भालू का, मुख में तालू का और आने वालों में सेलू का, बड़ा ही महत्व है। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, आने वालों में अलवर का, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का, सूरत, प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का और आने वालों में सूरत का, बड़ा ही महत्व है। सुंगी, सुंगिल, अच्छा, नहीं चलाने में मोबाइल का, नहीं चलाने में मोबाइल का, चूहे के बिल का और आने वालों में सुंगिल का, बड़ा ही महत्व। शैली में नागर का, बैठ जाइए, शैली में नागर का, पानी में गागर का और आने वालों में सागर का, त्रेंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। आप कहाँ से आए? बड़ौत, मुजफ्फरनगर, बड़े गांव, खेकड़ा, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का, वालना भी है, अनाज में चना का, गर्मी में पना का, आने वालों में वालना का, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अहमदनगर का, पागवाला, कुक्षी, अच्छा, वृक्ष में पक्षी का, होने में आत्मरक्षी का और आने वालों में कुक्षी का, सुधरने में मती का, सतियों में सीता सती का और आने वालों में बारामती का, नीमच, नहीं करने में कचकच का, पापों से बच बच का और आने वालों में नीमच का, लातूर, होने में मशहूर का, धर्म करने में भरपूर का और आने वालों में लातूर का, गुलाबपुरा, रहने के लिए धरा का, सतियों में अनंग सरा का और आने वालों में गुलाबपुरा का, थाने, अच्छा, इनाम में पाने का, अंधों में काने का और आने वालों में थाने का, कुसुम्बा, अच्छा, सड़क में बम्बा का, घर में डिब्बा का और आने वालों में कुसुम्बा का,
चढ़ाने में गोला का, समाधि के डोला का और आने वालों में पारोला का। बड़ा ही महत्व है। सतारा, आकाश में तारा का, लगाने में नारा का और आने वालों में सतारा का। बड़ा ही महत्व है। बस 24 हो गए सारे। बोलिए 24 भगवान की। जय जिनेंद्र बंधुओं। प्रभु के दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है, और जो भी मुनीश्वत नाथ भगवान के दर पे आता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर प्रथम बार मुनीश्वत नाथ भगवान की छत्र छाया में परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गणियारी का स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में आने वाले अष्टानिका पर्व 9 नवंबर 2024 से 16 नवंबर 2024 तक एक भव्याति भव्य कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बैठ करके आप साथी से पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। पूजा में बैठने की जोड़े की न्योछावर राशि है 11,000 रुपये। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं आने वाली 30 तारीख तक। साथ ही इसी दौरान आने वाली 10 नवंबर को परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गणियारी का स्वस्ति भूषण माता जी का जो 29वां मंगलमय वर्षा योग चल रहा है उसका समापन होगा। उस दिन पूज्य माता जी के पूरे संघ की पिच्छिका परिवर्तन का कार्यक्रम है। साथ ही पूज्य माता जी की मंगल में प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में संचालित शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय अधिवेशन भी होगा और चातुर्मास कलशों का वितरण भी होगा और पारस चैनल पे भी इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। मैं चाहता हूं आप यहां पधारें। जिन जिन भक्तों ने कलश लिए हैं वो तो आए ही सही, साथ ही पूज्य माता जी का जो पिछी परिवर्तन होने जा रहा है उस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। दोपहर में 12 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा, 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मंगलवार को कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला कर्नाटक में परम पूज्य भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर निलय का भव्य शिलान्यास समारोह। मंगल बेला गुरुवार 21 नवंबर 2024। मंगल आशीर्वाद राष्ट्र संत सराकोद्धारक वात्सल्य रत्न तपोनिधि परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज एवं सप्तम पट्टाचार्य परम पूज्य श्री 108 ज्ञेय सागर जी महाराज, जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। पावन निर्देशन परम पूज्य जगत गुरु स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार पधार कर पुण्यार्जन अवश्य करें। आयोजक श्रवण बेलगोला क्षेत्र, श्रवण बेलगोला जैन मठ,
इंस्टीट्यूशन मैनेजिंग कमेटी ट्रस्ट। निवेदक समस्त ज्ञान सागर जी भक्त परिवार। अन्य अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र 9312246951, 9810436037, 9844013463, 9499206319। राजस्थान की पावन नगरी भीलवाड़ा स्थित स्वस्थ धाम जहाजपुर की अतिशयकारी धन्य धरा पर प्रथम बार परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी के पावन सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है कल्पद्रुम महामंडल विधान। मंगल बेला 9 से 16 नवंबर 2024। विधान में इंद्र इंद्राणी बनकर सातशय पुण्य का बंध अवश्य करें। प्रतिष्ठाचार्य डॉक्टर अभिषेक जैन, शिक्षाचार्य दमोह, संगीतकार लोकेश एंड पार्टी भोपाल। न्यौछावर राशि 11,000 रुपए मात्र। विधान में पधारने वाले इंद्र इंद्राणियों को समिति की ओर से आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। विधान में भाग लेने एवं अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। देखिए इस कार्यक्रम का भव्य प्रसारण 10 नवंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर। 10 नवंबर 2024 के शुभ दिन राजस्थान की पावन नगरी भीलवाड़ा स्थित स्वस्थ धाम जहाजपुर में परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी के पावन सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है भव्य पिच्छी परिवर्तन, चातुर्मास कलश वितरण एवं शुभकामना परिवार का अधिवेशन। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। देखिए इस कार्यक्रम का भव्य प्रसारण 10 नवंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर।